गुड मॉर्निंग मैडम, क्या लेना चाहेंगी आप? तो तुमने मुझे पहचान लिया। हाँ? टीवी पर नहीं देखा? नहीं, नहीं देखा। क्या? ऐसे कैसे हो सकता है? ट्राउड, दुनिया का सबसे बड़ा शिकारी। कौन? तुमने मुझे टीवी पर नहीं देखा? मैंने सभी खतरनाक जानवरों को कैद किया है। हाँ? बड़े मॉन्स्टर से कुश्ती लड़ने वाला। हैं? नहीं। एक मिनट रुको जरा, अभी तुम मुझे जरूर पहचानोगे। वीडियो कहाँ गया? ये काम कैसे करता है? ए खलील! जी मालिक। वीडियो चलाओ। क्या फिर से? सवाल नहीं समझे? सहारा के गर्म मैदानों से लेके पैसिफिक की ठंडी गहराइयों तक ट्रैक द ट्रैपर के मौत को बात देने वाले बहादुरी के कारनामे मानो कल्पना का हिस्सा हो। पीछे! रुक जाओ, आगे देखो। लेकिन फिर एक दिन सब खराब हो गया जब उनकी शर्मनाक हार हुई अपनी ही प्रजाति के आखिरी बचे गोल्डन ऑरिक्स को हराने में। हाँ? मैंने तुम्हें ये वीडियो दिखाने के लिए कब कहा? बच्चे के सामने हंसी आ रही है। काश मेरे पास एक और मौका होता, बोलती बंद कर देता। मुंह दिखाने लायक नहीं बचा। काश एक और मौका मिल जाए। देखो देखो, अरे वाह, मैंने इस रंग का ओरिक्स आज तक नहीं देखा। देखें ये कौन सी प्रजाति है? ये कौन सी प्रजाति है ऑरिक्स की? जल्दी पता चल जाएगा। हाँ? मंसूर, तुम्हें हमारी मदद करनी होगी। अच्छा। मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वो फोटो वायरल हो जाएगी। क्या? दोस्तों, अब पूरी दुनिया उस बेचारे गोल्डन ऑरिक्स को देखने आने वाली है। वो सच में एक्सटिंक्ट हो जाएगा और सारी गलती मेरी होगी। शम्मा, रुक जाओ। और किसी ट्रैड नाम के आदमी ने कहा है कि वो आकर इस बेचारे जानवर के साथ कुश्ती लड़ने वाला है। हाँ? कौन? तुम सब मेरी मदद करो ताकि हम इसे पकड़कर किसी सुरक्षित जगह पर ले जा सकें। चलो भी, ऐसे बैठे मत रहो, कुछ तो कहो। हम इस गोल्डन ऑरिक्स को ढूंढे कैसे? आसान है, वो खाता पीता तो होगा ही ना। बहुत सही, पर हम इसे पकड़े कैसे? कुछ यानी ये सच है, वो अब भी जिंदा है। गाड़ी स्टार्ट करो, हम खामोशी से आगे बढ़ेंगे। अरे उस रस्सी को छोड़ दो खलील, रस्सी को छोड़ो। कहाँ जा रहे हो? रुको। हाँ? अरे रस्सी को छोड़ दो।
वो देखो, शायद फंस गया है। मुझे ये वहीं पे सुरक्षित लग रहा है। दोस्तों, हमें उसे डराना नहीं है, गाड़ियाँ यहीं छोड़ देते हैं। क्या बात है? क्या तुम सबसे इतनी सी चढ़ाई नहीं होगी? बिल्कुल हो जाएगा। हम तो बस तुम लड़कियों का सोच रहे थे। पानी चाहिए, पानी। ओ गर्मी, पानी, पानी, शवरमा। मेरे पास थोड़ा जूस है। ग्रेप जूस हाँ, एप्पल। चलेगा। बताओ, प्यास मिट गई? हाँ, अब सही है। मिट गई। चलो फिर चलें। तुम चलो, मैं गाड़ी लेकर आता हूँ। तैयार? मुझे ट्राइपॉड नहीं मिल रहा है। अरे बैग में है। और टेप्स कहाँ हैं? बैग के पॉकेट में। और बैटरियाँ? वो भी वहीं पर होंगी। अच्छा, चार्ज हैं? एक बात बताओ, क्या मैं हमला करूं या ना करूं? यहाँ लाइट अच्छी नहीं है। एक्शन बोलो। अच्छा, ठीक है, एक्शन। रुको, तुम क्या कर रहे हो? देखकर क्या लगता है तुम्हें? मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं है। अब मैं जाकर इससे कुश्ती लड़ने वाला हूँ। क्या पजामा में? ये पजामा नहीं है। देखने में तो वही लग रहा है। ये लेटेस्ट ट्रैक पैंट्स हैं। जाकर चेक कर लो ऑनलाइन। पजामा है। पजामा है। पक्का पजामा ही है। हाँ, पजामा। पजामा। हाँ, मुझे भी ये पजामे ही लग रहे हैं। अरे चाहिए जो भी हो, अब तुम अपना कैमरा चालू रखो। मैं इस आखिरी गोल्डन ऑरिक्स से एक हाथ से मुकाबला करना चाहता हूँ ताकि मुझे ये दुनिया देख सके। पहले से काफी छोटा लग रहा है। जानते हो, मुझे सच में नहीं लगता ये दुनिया का आखिरी गोल्डन ऑरिक्स है। और ऐसा क्यों? क्योंकि इसकी मम्मी बिल्कुल खुश नहीं है और तुम्हें गुस्से से देख रही है। हाँ? इसे ही ढूंढ रहा था। ओह, मालिक, चिंता न करे, टेंशन नहीं, मैंने सब रिकॉर्ड किया है जैसा आपने कहा था। क्या सच में? दिखाओ मुझे। फिर से बेइज्जती कराओगे? मैं उस जानवर को ढूंढकर अपना बदला जरूर लूंगा। अब चाहे इसके लिए मेरी जान ही क्यों न चली जाए। असल में अगर तुमने उस गोल्डन ऑरिक्स को टीवी पर दिखा दिया तो तुम फिर से एक पूरी प्रजाति को खतरे में डाल दोगे। सुनो, उस जानवर से कुश्ती करने के बजाय उसकी मदद करोगे तो अच्छा रहेगा। बल्कि एक बहुत ही दिलचस्प आर्टिकल है इस बारे में वर्ल्ड नेचर वॉच की वेबसाइट पर। मैं तुम्हें उसका लिंक मेल कर दूंगी, ठीक है? मुझे यकीन है वो पढ़कर तुम अपना मन बदल लोगे। तो बताओ मुझे तुम्हारा ईमेल आईडी। हमें बताइए ट्रैड, इतने दिनों तक रेगिस्तान में तफ्तीश करने के बाद आपको क्या मिला? देखिए, मैं इस बात को यकीन से कह सकता हूँ कि गोल्डन ऑरिक्स एक्सटिंक्ट है और फोटोज नकली हैं। सोशल मीडिया उसके बारे में कहानी फैला रही है और वो भी नकली। शुक्र है, उफ, शुक्र है। शम्मा, तुमने तो उसे बिल्कुल लाजवाब आर्टिकल भेजा है। हाँ, आर्टिकल लाजवाब था, पर शायद उसे मैंने जो दूसरा वीडियो भेजा है ये सब उसी का असर है। दूसरा वीडियो जो मैंने अपने फोन पर रिकॉर्ड किया था।
मैं जानता हूं हमने अपने सारे पैसे फ्रीजर और बेहतरीन मछलियों में लगा दिए, पर उसका फायदा हुआ आपको नहीं लगता? नया फ्रीजर, मछलियां, इतनी गर्मी, जनरेटर, मालिक। मछलियां, मछलियां, रुक जाओ, एक सेकंड, बदबू आएगी। मछलियां। हाँ? खलील, मेरे दोस्त खलील। मैं अभी मछलियां बचा लूंगा। नहीं मेरे दोस्त, सब बर्बाद हो गया। चलो जल्दी निकले यहाँ से। परफ्यूम यूज करो या शायद लोगों को बेच दो जो सूंघ ना सके। ज्यादा मत सोचो, क्योंकि अभी सब बर्बाद नहीं हुआ है। मेरे पास एक आइडिया है। आज के बाद मैं अपना स्टंट करियर दोबारा शुरू करूंगा। सब बर्बाद हो गया। एक वक्त ऐसा भी था जब मैं एक शानदार स्टंटमैन हुआ करता था। तब लोग बहुत सारे पैसे देकर मुझे देखने आते थे। मैं बाइक जंप करवाता था, मूवीज में काम करता था, बहुत फेमस था। हाँ, एक वक्त था। ये देखो। अब यही बाकी था। इस वक्त मैं सोच रहा हूं कि ट्रेनिंग फिर से शुरू कर दूं, इस बार डाइविंग की। बस मुझे एक छोटा सा शैलो पूल मिल जाए। मैं ले आया। क्या ले आए? आपका पूल। पूल? ये तो चुल्लू भर पानी है। ये छोटा पूल है। आप ही ने कहा था छोटे पूल में डाइविंग करेंगे। मैंने ऐसा कहा था? मैं इसमें फिट हो जाऊंगा? और तुम्हें लगता है कि मैं इसमें ट्रेनिंग दे पाऊंगा? अकल के कच्चे, मैं इसमें कूदूंगा कैसे? 100 फीट ऊपर से आप कर सकते हैं। कैसे? आप इसमें कूद सकते हैं 100 फीट की ऊंचाई से। क्या? बिना एक बूंद भी गिराए, ठीक है? तुम्हारी तो मैं। देखिए, शैलो पूल, ये पानी का ग्लास, किसे परवाह। सोचिए ऑर्गेनाइजर कितने खुश होंगे। वो कहेंगे ऐसा आज के पहले कभी नहीं हुआ। होगा भी कैसे, क्योंकि ये नामुमकिन है। नामुमकिन कुछ भी नहीं। हाँ? हाँ, वही शो का नाम होगा। स्पॉन्सर्स पागल हो जाएंगे। स्पॉन्सर्स? सारी टिकट्स बिक जाएंगी। ऑडियंस? एक बार फिर से? बहुत सारी ऑडियंस। ये तो मुश्किल है। अच्छा, मैंने मुश्किल सुलझा ली है। तो फिर दिखाओ। क्या बात है, ये कितना कूल है। हाँ, तुम इनका नाम क्या रखोगे? मैं इन्हें जेट ब्रेक्स बुलाऊंगा। दोस्तों, इनकी मदद से किसी भी ऊंचाई से कूदा जा सकता है। बस एक बार इनकी टेस्टिंग हो जाए तो इससे बहने वाला कहीं से भी कूद पाएगा। वो खिलौना मुझे चाहिए। मैं लाऊं? हाँ, तुम्हें ये लेकर आना ही पड़ेगा। नहीं, मैं चोरी नहीं करूंगा। अरे चोरी नहीं करना, उधार मिलाना है। जाओ। सच में नहीं जाऊंगा। एक आखिरी बार। सवाल ही नहीं। अरे जाओ भी। मैं उनसे ले लूंगा, बताऊंगा नहीं।
ओह, ये रिस्ट वेट्स तो कमाल के हैं। लगता है इनका असर भी हो गया है मुझ पर। मालिक मालिक, मैंने कहा था हम संभाल लेंगे। पहले इसे पहन लीजिए, शो का टाइम हो गया है। गए काम से मम्मी। हाँ, ये काम मैं कर सकता हूँ। ऑन योर मार्क्स, गेट सेट रेडी एंड माफ करना, किस लिए? तुम्हारी उड़ने वाली चीज मैंने उधार में ले ली है। क्या कोई जानता है कि ये क्या कह रहा है? तुम्हारा उड़ने वाला आविष्कार वो मैंने ले लिया। ओह, आप इनकी बात कर रहे हैं? हाँ, क्या? रुको, अगर ये तुमने पहना है, फिर उन्होंने क्या पहना है? ओह, माफ करना, पर शायद आपने मेरी एंकल और रिस्ट वेट्स को मंसूर का उड़ने वाला आविष्कार समझ लिया। मैंने अपने वेट्स वहाँ रखे थे और फिर वो गायब हो गए। वो वेट्स है? मालिक मालिक, कूदना मत, रुक जाइए मालिक। मालिक, खलील! ओ नहीं। हाँ, देखा, मैंने एक बूंद भी नहीं गिरने दी। बहुत अच्छे। क्या बात है। खलील, मेरे दोस्त, मैं बच गया। वाह, सुनकर अच्छा लगा। हमारे 2 शो हैं, आज और कल। देवियों
देवियों और सज्जनों, आपके सामने पेश है उड़ने का महान जादू, वो भी ट्रम्पेट की मदद से। आपके सामने जो प्राचीन यंत्र है, मैं इससे निकलने वाली बेमिसाल ध्वनि से आज मैं हवा में आपके सामने उड़ाऊंगा अपने प्यारे असिस्टेंट को। ट्रम्पेट बजाओ मेरे दोस्त। एक बार फिर। मजा नहीं आया? जोर से, जितनी जोर से बजाओगे उतना ऊंचा जाओगे, और जोर से बजाओ। ये उड़ने वाली ट्रिक काम क्यों नहीं कर रही है? अब शो में सिर्फ 3 दिन बचे हैं और हमारी मेन ट्रिक अब तक तय नहीं हुई। जल्दी कुछ सोचो खलील, हमें कोई महान ट्रिक ढूंढनी ही होगी, वरना हम दोनों बर्बाद हो जाएंगे। अच्छा, घबराओ मत, मैं कोई नई ट्रिक ढूंढ लूंगा। कैसे खलील? तुम्हें एक महान ट्रिक ढूंढनी है। हाँ, मैं ट्रिक ढूंढ लूंगा, पर उसके लिए मुझे थोड़ी ताजा हवा खाने दो। मुझे यकीन है कि कोई आइडिया मिल ही जाएगा। ये क्या है? ये इस साल के साइंस फेयर के लिए एक टेलीपोर्टेशन डिवाइस के प्लान्स है। ये क्या है? एक टेलीपोर्टेशन डिवाइस। क्या सच में? ये 2 हुप्स टेलीपोर्टेशन डिवाइस कैसे बन सकते हैं? ये हाई ग्रेड और लाइट वेट मेटालिक अलॉय से बने हैं। लाओ मैं तुम्हें दिखाता हूँ, बस इन्हें नीचे रख दो। कमाल देखो। ठीक है, अब इस हुप में कदम रखो। क्या बात है! बहुत बढ़िया। मैं क्या कर सकता हूँ? उसे कमाल की ट्रिक चाहिए। उसे लगता है कि आइडिया आसमान से गिरते हैं। तो जितना ज्यादा मैं इसे बढ़ाता हूँ उतना ही ताकतवर ये चुंबक बन जाता है। देखो। क्या बात है? वाह, लाजवाब है। चलो देखें। नहीं। ये बहुत अच्छा है ना? ये तो करीब उसके जितना ही अच्छा है। नहीं, इस साल साइंस फेयर तो मैं जीतने वाला था। इस बार मेरी बारी है। इस बार मैं मंसूर को बिल्कुल भी नहीं जीतने दूंगा। इसे हमने अब तक टेस्ट नहीं किया। खलील, तुम्हें यकीन है कि ये काम करेगा? बिल्कुल ये काम करेगा। देखो, पहला हुप वहाँ है, वो वहाँ स्टेज पर रखा है, और इसका दूसरा हुप यहाँ पीछे रखा है। तुम स्टेज वाले के अंदर जाओगे और उससे बैक स्टेज आ जाओगे, और मैं ऑडियंस को दिखाऊंगा कि तुम गायब हो गए हो, और फिर तुम पहले वाले की तरफ टेलीपोर्ट होकर स्टेज पर लौट आना, और फिर मैं उन्हें दिखाऊंगा कि तुम वापस आ गए हो। बेहतरीन जादू है ना? अब जल्दी जाओ। तो हमारे प्यारे देवियों और सज्जनों, तैयार हो जाइए फिनाले के लिए। एक ऐसा जादू जो आपने आज तक मंच पर नहीं देखा होगा। गायब होता एक इंसान। तो इस ट्रिक के लिए मैं बुलाना चाहूंगा एक ऐसे इंसान को जो प्यारा है और भोला है, खलील। रेडी? रेडी। चलो शुरू करो। मैं जानता हूँ आप लोग क्या सोच रहे हैं। क्या ये मुमकिन है कि कोई गायब हो जाए? एक बार जब ये पर्दा हट जाएगा तो आप सभी मान जाएंगे कि ये वाकई में हो सकता है। अरे लगता है वो एक मोटा बच्चा बन गया है। मोटा? ओए, मेरी बस हड्डियां मोटी हैं। और अब पूरी तरह से गायब करने के लिए तुम कौन हो? याद नहीं है। तुम आए कहाँ से? मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ?
हाँ, 1 मिनट, तुम नहीं जानते मैं कौन हूँ? सच में नहीं जानते? दोस्तों, मैं समझ गया यहाँ क्या हो रहा है। मुझे बस ये बटन दबाना है और उबैद वहाँ से निकल आएगा। ओह, दूसरा होप कहाँ है? पकड़ो उन्हें। वापस आओ। वापस आओ। वापस आओ। उबैद, ओह, अब मैं कहाँ आ गया? सवाल ये है कि तारिक, जमील और जमाल कहाँ गए? जी हाँ देवियों सज्जनों, सही समझे आप। एक की जगह आप देख सकते हैं 3 बच्चे आ चुके हैं। ये कौन है आप सोच रहे होंगे, कहाँ से आ गए ये बच्चे यहाँ पर? आप सभी के सवालों के जवाब मिलेंगे महान ट्रेड के आने पर, जो बस आ रहे हैं। हाँ, तो ये ऐसे काम करता है, एक ऐप से। मैं अचानक से महान जादूगर खलील के मैजिक शो में पहुंच गया। तुम्हें वो याद है? ओह हाँ, वो तो कमाल है। पर वो मेरा शो है, मैं हूँ महान ट्रैड। कुछ भी हो, मुझे मेरे शो में वापस जाना है, इससे पहले कि वो खत्म हो जाए और मैं बर्बाद हो जाऊं। तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। ठीक है, तो हम एक काम करेंगे। जमील, चलो। उनका पीछा करो। हाँ देवियों और सज्जनों, सभी के सभी गायब हो चुके हैं। तुम कहाँ गायब हो गए हो ट्रेड? कहाँ हो तुम? रुक जाओ। मालिक, देखिए देवियों और सज्जनों, ये मुमकिन है। गायब हुआ इंसान लौट आया है। रुक जाओ, अभी इन्हें मजा चखाता हूँ। और वो फिर से गायब हो गए हैं। वो कहाँ गए? तो इतनी देर से ये हो रहा है। मैं समझ गया यहाँ क्या चल रहा है। क्या मैं ये फोन ले सकता हूँ? रुक जाओ, मुझे तुम्हारी बात समझ में नहीं आई। तुम उठाओ। मैं क्यों उठाऊं? तुम उठाओ उसे। नहीं, मैं नहीं। उसने तुम्हें उठाने के लिए कहा ना? हाँ, पर उसके बाद मैंने तुम्हें कहा। हाँ, पर ऐसा है कि मैंने तुमसे कहा, तो तुम्हें उसे उठाना चाहिए। पकड़ लिया। ये देखो, मेरे हाथ में टेलीपोर्टर आ चुका है। ओए, इसे वापस दो। मुझे मिल गया। हटो। ऐसे मैं इस साल साइंस कंपटीशन जीत जाऊंगा और तुम बैठकर रोते रह जाओगे, देखना। नहीं। चलो देखते हैं अब इसमें से कौन निकलेगा। हाँ? जमील! जल्दी चलो, साइंस फेयर वापस लौटना होगा। जजिंग पैनल के आने का वक्त हो गया है। जल्दी करो। अरे क्या कर रहे हो? खलील, मेरी बात सुन रहे हो? मुझे टेलीपोर्ट करो। हमारा प्रोजेक्ट एक लाइव डेमोन्स्ट्रेशन है टेलीपोर्टेशन का, और इसमें हमारी मदद करेंगे ये। हाँ, क्या मैं? बधाई हो, आपका प्रोजेक्ट शानदार है। हम जीत गए। अब मेरा क्या होगा? मेरा तो मन कर रहा है कि मैं तुम्हारी देवियों और सज्जनों, तालियां हो जाएं लाजवाब ट्रेड द ग्रेट के लिए, दुनिया के सबसे महान जादूगर ट्रेड द ग्रेट।
हम जानते हैं आपको पिज्जा पसंद है, आपको बर्गर्स भी पसंद हैं। लेकिन पिज्जा और बर्गर से बेहतर और क्या हो सकता है? बिल्कुल सही सोचा आपने, पिज्जा बर्गर्स। चीज से भरे हुए 2 जूसी बर्गर्स जिन्हें लपेटा गया हो मीठी पिज्जा बन से एक्स्ट्रा चीज के साथ, और आपका स्वाद बढ़ाने के लिए इस पर हमारी खास चीज स्ट्राइप्स की टॉपिंग्स हैं। बस एक बाइट और आपका दोबारा कोई भी चीज खाने का मन नहीं होगा, कभी भी नहीं। अचानक से मुझे थोड़ी सी, मुझे भी। पता नहीं मैं कैसे समझाऊं। क्या कहते हैं उसे? भूख। टाइगर बर्गर चले? बड़ी देर कर दी पूछने में। फिर देर किस बात की? रुक जाओ, हमने अभी अभी तो खाना खाया। ओह, अजीब है। हाँ, अजीब सा तो लग रहा है। चलो छोड़ो। दोस्तों, यहाँ गड़बड़ हो चुकी है। ये पिज्जा बर्गर देखने में उतना सेहतमंद नहीं है, और ये जगह इतनी खाली क्यों है? तो हाँ, कुछ तो गड़बड़ है। सारे कहाँ हैं? मंसूर! टाइगर बर्गर पहुंचने दो, फिर ओबेद सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ? टाइगर बर्गर। ओ, दोस्तों, वहाँ पहुँचने का कोई तो रास्ता होगा। देखो दोस्तों, वो गार्ड्स हमारी तरफ आ रहे हैं। पकड़ो उन्हें। दोस्तों, मुझे सच में लगता है वो हमें पकड़ने आ रहे हैं। अगर हम घूम कर जाए तो? मंसूर, हमें यहाँ से निकलना होगा इसी वक्त। मंसूर! तुम लोग घबराओ मत। असल में मैं एक बहुत अच्छा हिप्नोटिस्ट हूँ। इन्हें मैं संभाल लूंगा। ये वो लड़के नहीं हैं जिनकी तुम तलाश कर रहे हो। ये वो लड़के नहीं हैं जिनकी तुम तलाश कर रहे हो। क्या तुम्हें यकीन है? लगते तो उनके जैसे ही हैं। लंबा वाला, पतला वाला, मोटा वाला। ये वो लड़के बिल्कुल नहीं हैं जिनकी तुम तलाश कर रहे हो। हाँ, ये वही तो है। देखो, मेरे फोन में उनकी एक फोटो भी है। हाँ, यही तो है। नहीं। मेरी आंखों में देखो और सुनो। ये वो लड़के नहीं हैं जिनकी तुम तलाश कर रहे हो। ये एक ही बात क्यों कर रहे हैं? माफ करना, आप ये क्या करने जा रहे हैं? घबराओ मत। तुम सुनो, मेरी आंखों में देखो। नींद आ रही है, गहरी नींद। सो जाओ। तुम एक मुर्गी हो, तुम एक बच्चे हो, एक डॉगी हो। अरे नहीं, भागना होगा। जल्दी इस तरफ। ठीक है, यहाँ कोई मुझे समझाएगा कि क्या हो रहा है। जल्दी। जल्दी? तुम्हें टाइगर बर्गर के ऐड ने हिप्नोटाइज कर लिया था। टाइगर बर्गर असल में एक शैतानी फास्ट फूड की चेन है जो जगह जगह अपनी खराब खाने के एड्स दिखा दिखा कर लोगों को अपने वश में कर लेती है, ताकि लोग उनके अनहेल्दी खाने खरीद खरीद कर खाते रहे और रोज ऐसे ही खाते रहे और बीमार पड़ जाए। मेरा नाम है अहमद और मैं अपने बारे में क्या कहूँ। वैसे मैं एक खुफिया हेल्थ कॉन्शियस ग्रुप का हिस्सा हूँ जिन्होंने ऐसे बड़े बड़े चेन्स के खिलाफ लड़ने की शपथ ली है और लोगों को इसके चुंगल से आजाद करना चाहते हैं। तो क्या इसका मतलब आप भी एक हिप्नोटिस्ट है?
सही कहा। माफ करना, मुझे ऐसा लगता है कि आप इस हिप्नोसिस में नए नए आए हैं ना? हाँ, मेरी मदद करने के लिए ये चश्मे मुझे हेडक्वार्टर ने पिछले हफ्ते ही भेजे हैं। ये एक नई टेक्नोलॉजी है जिसे शैतान हिप्नोटिस्ट पर काम कर रहे हैं। इससे हम उन्हें हिप्नोटाइज कर सकेंगे। शायद ये अच्छे से काम नहीं कर रहा है। हाँ, पता नहीं क्या बात है। कोई भी वजह हो सकती है। इसका रैम ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर सॉफ्टवेयर में वायरस, या शायद मैंने जो नई अपडेट डाउनलोड की थी, कुछ भी हो सकता है। इसे पिछली बार कब जांच किया था? तुम भूल गए? ऐसा क्यों हुआ? टाइगर बर्गर के साम्राज्य में मुझे पहला हमला करने का मौका मिला, पर मैं हार गया। अब मैं कभी उन बेचारों की मदद नहीं कर पाऊंगा। 1 मिनट रुकिए, इनमें अब भी इतनी बैटरी है कि एक और बार चल सकते हैं। लेकिन उससे मैं क्या किसी का भला कर पाऊंगा? बाहर कितने सारे लोग हैं उनके। देखो, ये जो चश्मे हैं वो आपके रेटिना पर इमेजेस प्रोजेक्ट करते हैं। मैं सही कह रहा हूँ ना? बोलिए। हाँ, मैं इस शक्ल को अच्छे से जानता हूँ। ये जरूर कुछ करने वाला है। ओ नहीं। और फिर आपका दिमाग देखने वाली इमेजेस को डिसाइफर करता है और लाइट सिग्नल्स में जो कोड्स होते हैं उन्हें समझता है ना? तुमने सही कहा। तो असल में हमें इन चश्मों की जरूरत ही नहीं है। नहीं है, सही कहा तुमने। हमें क्या करने की जरूरत है? हमें बस वही इमेजेस को उन सब के रेटिना पर अच्छे से प्रोजेक्ट करनी होंगी। पर इस प्लान को एक्शन में कैसे डालेंगे? प्लान? कौन सा प्लान? मैंने तो कोई भी प्लान नहीं सुना। तुमने सुना? ये साइंस की भाषा बोल रहे हैं। मुझे अच्छा नहीं लगता जब ऐसी बातें होती हैं। ठीक है, सबसे पहले हमें एक डिस्ट्रैक्शन चाहिए होगा। मैं इसी की बात कर रहा था। उम्मीद है ये जानते हैं ये क्या कर रहे हैं। हाँ? हाँ? अब इसके फॉर्मेट को मुझे पूरा रीप्रोग्राम करना होगा और हमारा प्लान काम कर जाएगा। अरे बाप रे! क्या हुआ? बस आप लोग 2 मिनट मेरी बातों को गौर से सुनिए, ठीक है? मेरी आंखों में देखो। कहाँ हूँ मैं? तुम कौन हो? ये क्या पहना है मैंने? कमाल की कॉस्ट्यूम है। तुम्हारी मदद के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तुम्हारे बिना मैं ये काम नहीं कर पाता। अब आप क्या करने वाले हैं? अब भी काफी सारे मॉल्स बाकी हैं जहां बहुत सारे टाइगर बर्गर्स को हराना है। मेरे ख्याल से मैं एक मॉल के बाद दूसरे मॉल जाऊंगा, उनसे एक एक करके मुकाबला करूंगा। मुझे लोगों की मदद करनी है और उन्हें हमेशा सेहतमंद रखना है।
जल्द ही मुलाकात होगी, तब तक अपना ख्याल रखना और टाइगर बर्गर से बच के रहना। बाय बाय। ध्यान से चौकन्ना रहना दोस्तों। उबैद वहाँ देखो, वो आ गया, वो आ गया। क्या करें? चलो भी उबैद, आ जाओ उबैद। नहीं 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 नहीं। आ जाओ, आ जाओ। जल्दी। बहुत दूर है, मुझसे नहीं हो पाएगा दोस्तों। ये कैसे हुआ? नहीं, अरे फिर से नहीं। कोई ग्लिच हुआ क्या? हाँ माफ करना, पर सच में बेहतरीन अनुभव था। ओह, बिल्कुल असली लग रहा था। जानता हूँ, पर मैंने सोचा था कि मैंने सारे ग्लिचेस सुलझा दिए थे। एक बात बताऊँ, ये गेमिंग सिस्टम कुछ ही हफ्तों में रिलीज होने वाला है। एक छोटा सा ग्लिच मेरे महीनों की मेहनत को बर्बाद कर देगा। मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर ये हुआ कैसे। बदकिस्मती से मेरे पास इस वक्त टूल्स नहीं है जिनसे मैं चेक कर पाऊँ। शायद मैं मदद कर सकूं। नानो, क्या तुम इसका कंप्लीट सिस्टम स्कैन कर लोगे प्लीज? ये सिस्टम 6 प्लेयर्स के लिए सेटअप नहीं हुआ है। 6 प्लेयर्स? 4 लोग खेल रहे थे। गेम में 6 प्लेयर्स थे, 2 प्लेयर्स अब भी खेल रहे हैं, मेरा विश्वास करो। मेरा लाजवाब और बेमिसाल गेमिंग प्लेटफॉर्म हैक हो रहा है। जल्दी बताओ, वो कहाँ है? लेवल 8 यानी कि जंगल लेवल पर है वो। जंगल लेवल पर? वो लेवल टॉप सीक्रेट है। ये टॉप सीक्रेट है? फिर कौन होगा? जरूर समीर और मुनीर ही इस सब के पीछे हैं। वो दोनों बदमाश, शरारती, चोर और हैकर्स हैं। अगर उन्होंने बैकडोर कोड पता लगा लिया तो वो मेरा ये गेम पूरा चुरा लेंगे। उनके आगे बढ़ने से पहले मुझे उन्हें रोकना ही होगा। वो कोड जंगल लेवल में ही है। ऐसी बात है तो तुम जल्दी से जाओ और उन्हें रोक दो। मैं एक बेहतरीन डेवलपर हूँ, पर मैं तुम लोगों की तरह गेमर नहीं हूँ। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। ये गेमिंग सिस्टम तो कमाल का है। सही कहा। मजा तब आएगा जब हम इसे अपने ऑनलाइन फोरम पर डालेंगे। हमारी साइट को बहुत सारे हिट्स मिलेंगे। सही कहा। अच्छा हुआ महमूद ने एक सीक्रेट बैकडोर रखा था। वैसे सच कहूँ तो हमारी किस्मत ही खुल गई मुनीर। मुझे यकीन है कि उसने सोचा होगा कि किसी को पता ही नहीं चलेगा। हाँ समीर, अब बस हमें उस तैरते लाल दरवाजे तक जाना है। जानकारी हमारी हो जाएगी। इतना आसान है। हमसे पहले पहुंचोगे तब ना। ये आसान है। ये बढ़िया ही है। ज्यादा आसान गेम मुझे पसंद ही नहीं आता है। चलो खेलते हैं। फिर मिलेंगे। बाय बाय। वो हमसे बहुत आगे चले गए। वो बहुत तेज भी है। हम उन्हें वक्त रहते नहीं पकड़ पाएंगे महमूद। मुझे बिल्कुल डर था कि ऐसा ही होगा, इसलिए मैंने दूसरी गेम्स भी डाउनलोड कर रखी थी। मुझे बस उन्हें इस गेम से मिला देना होगा। इससे उन दोनों की रफ्तार कम हो जाएगी। देखो, वो रहा दरवाजा।
चलो चले। अब हमें क्या करना चाहिए? बचकर निकलने का मोड चालू करो। क्या सच में? चलो ऊपर चले। मुझे उनकी मदद करनी होगी। ये एक खास गेमिंग डिवाइस है। इस खेल की मूव्स तुम्हारी सोच जितनी ही हो सकती है। तुम्हें अपनी सोच का इस्तेमाल करना है। ठीक है, वही तो मैं सबसे अच्छा कर लेता हूँ। दोस्तों, तुम्हें क्रिएटिविटी यूज करनी होगी। पर दोस्तों, उबैद कहाँ है? अरे वाह, क्या क्रिएटिविटी दिखाई है उबैद। बड़ा मजा आ रहा है। अरे नहीं, ये तो कभी खत्म नहीं होगा। इन्हें रोकने का एक ही तरीका है कि इन्हें गेम से निकालना होगा। मतलब हमें जाकर मॉल के सिक्योरिटी सर्वर्स बंद करने होंगे। सही कहा। तुम मेरे साथ चलो और तुम दोनों पूरी कोशिश करना कि तुम उनसे पहले लाल दरवाजे तक पहुंच जाओ। अगर पहुंच गए तो दरवाजे के पास लगी घंटी को बजा देना। ठीक है दोस्तों? उससे बैकडोर डिलीट होगा और वो सिस्टम से बाहर निकाल दिए जाएंगे। क्या? पर गुड लक दोस्तों। जल्दी चलो। माफ करना, हम जरा जल्दी में हैं। वापस आओ। वो नहीं, उसमें चलो। रुको। हेलो, मैं फरीद बोल रहा हूँ। इस वक्त 2 बच्चे बगी चुरा कर यहाँ से भाग रहे हैं। अब जल्दी से यहाँ बैकअप भेजो। कहाँ जा रहे हो? रुको। नहीं। मैंने कहा रुको, रुक जाओ। ये बेहतर है। क्या बात है, हमें और डायनासोर्स मिल गए। डायनासोर हमारा पीछा छोड़ते ही नहीं है। मैं तंग आ चुका हूँ। हाँ, अभी के लिए भागो। जल्दी। देखो, बीच में खाई है। देखो, मंदिर। हमें बस कूदना होगा। नहीं, तुम्हें बस अपनी सोच में खुद को ये करते देखना है। काम बन जाएगा। बस मेरे पीछे आओ। ओ सालिम। पकड़ो, रुको। रुको। देखो, वो वहाँ है। जो होगा सो होगा। ये मैंने कर दिखाया। मुझे इसने हरा दिया। इसने। अब हम बाकी गेमर्स को अपना हारा हुआ मुंह कैसे दिखाएंगे? हम भी तो इन्हें ही रोकने आए थे यहाँ। ओ
चलो खेल खत्म। अब पता चला कि तुम्हारे गेमिंग सिस्टम में कोई दिक्कत नहीं है। बस ये जल्दी रिलीज हो जाए। इसे टेस्ट करने में मेरी मदद करने के लिए शुक्रिया दोस्तों। सिस्टम के रिलीज होते ही सबसे पहली कॉपी तुम ही लोगों को दी जाएगी। मैं एक और नए गेम पर काम कर रहा हूं जो तुम्हें पसंद आएगा। उसका नाम है द अल्टीमेट डायनासोर पार्क। ओह नहीं,